एक और बार आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने यह अवसर और मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ खींचना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने पिता और अपने घराने और अपने कुटुंब को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर और अपने घर से अपनी पत्नी और उसका भतीजा लूत संग लेकर वो निकल गया। और जब वो घर से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था और उस पर कोई संतान नहीं थी। पर लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा, तेरा बहुत महान बड़ा बनाऊंगा तुझे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम को हम देखते हैं विश्वास ही से, क्योंकि उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोत रहा था जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। उस नगर की, स्थिर नगर की, नींव वाले नगर की बाट जोत रहा था जिसका रचने बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो इसहाक और याकूब उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। फिर भी वो तंबुओं में रहा करता था और उसने तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्तर वाले नींव वाले नगर की बाट जोत रहा था जिसका रचने वाला परमेश्वर है। मूसा ने विश्वास ही के द्वारा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, क्योंकि पाप में थोड़े दिन दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ उसने दुख उठाना अधिक उत्तम समझा। और हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 पद में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में जिसे दुख को निश्चय देखा है और उसके लिए चिल्लाहट जो परिश्रम करने वालों के कारण होती है उस पर भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको मिस्र से छुड़ाकर एक ऐसे लंबे चौड़े देश, अच्छे बड़े देश में उनको लेकर जाऊं जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और मिस्र से इस्राएलियों को निकालकर कनान देश में वायदा के प्रतिज्ञा के देश में उनको पहुंचा दिया प्रभु ने। इसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार, जगह तैयार करने, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। 14 के 2 में हम ये पढ़ते हैं। तो पिता के घर में उत्पत्ति से लेकर जितने भी प्रभु के जन रहे थे वो सब अब पिता के घर में हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, पर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, आकर मैं तुम्हें ले जाऊं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु हमारे लिए घर तैयार कर रहे हैं और वो जहां रहें वहां हम भी रहें। और इसलिए जो प्रतिदिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को ऑर्डर मिलता है कि उनके लिए घर तैयार किया जाए। फिर कुछ लोग विश्वास करते हैं, फिर प्रभु को ऑर्डर मिलता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं कि वो आकर हमें ले जाएं, जहां वो रहें वहां हम भी रहें। प्रभु की ये इच्छा है, जहां हम रहें वहां, जहां वो रहे वहां हम भी रहें। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब्राहम से प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो वायदा किया था, और वो उस कारण से परदेसी होकर इस पृथ्वी पर रहा और उस नींव वाले स्त्र नगर की बाट जोत रहा था, जिसका रचने बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो तंबुओं में रहा। मूसा ने भी मूसा ने भी फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया जब उसको सच्चाई मालूम हुई। पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ उसने दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। और यीशु मसीह भी यहाँ पर यही वायदा हमारे लिए किया कर रहे हैं वो, कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक के लिए बाट जोतते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहना है और तैयार रहना है, विश्वास योगी ईमानदार बनकर रहना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर एक परदेसी के समान हैं। हम यहाँ पर रहना चाहते हैं पर लेकिन यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, मतलब एक सीमित समय है यहाँ पर रहने का, और उसके बाद हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, इसलिए हमें भी जाना ही पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति परदेश जाता है और उसके बाद फिर वो अपने देश वापस लौट कर आता है, ऐसे ही यहाँ पर हम परदेसी हैं, हमें अपने देश लौट कर वापस जाना है।